हेलो बच्चों, तो आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9 के मैथ उसका चैप्टर बनाएंगे। पहला चैप्टर है जैसे कि 1.1। तुम ये स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? तो ये कैसे सॉल्व करना है हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूं कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या जब भी होगी वो p बाई क्यू के रूप में होगी, यानी बट्टे के रूप में। और जो भी संख्या होगी वो पूर्णांक संख्या होगी, यानी गिनती की संख्या में होगी, माइनस प्लस। और वो जो गिनती में आता है माइनस प्लस में होना चाहिए और बट्टा में होना चाहिए, और वो गिनती में आना चाहिए, जैसे 1 2 3 इस तरीके से। तो आइए हम इसका आंसर बताते हैं। तो हम लिखेंगे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो इसका आंसर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हम इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और कैसे, ये मैं भी प्रूव करूंगी। जैसे 0 है, तो 0 के नीचे अगर हम 1 डालेंगे, 1 से भाग देंगे तो भी हमारा 0 आएगा। 0/2, 0/-4, 0/7, कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने मन से, ETC। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का सवाल आपको जो भी रहेगा, तो जो जैसे ये बोल रहा है ना 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अगर 5 बोलता है 4 बोलता है तो कैसे बनाते? तो हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि सॉल्यूशन में कैसे बनाएंगे, चूंकि n बराबर 6, ये जितना रहेगा उसको हम n मानेंगे, इसलिए n+1 बराबर 6 + 1 बराबर हमारा कितना हो गया, ये 7। 3 और इस 7 से, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है हर में, तो हम इसको मानेंगे हर में हमेशा एक छुपा होता है। तो इस 7 से हम ऊपर में भी गुना कर देंगे और इसी 7 से नीचे में भी गुना कर देंगे। तो 7 या 21/7। और यहाँ पे जैसे हम 4 लिखेंगे, तो 4 में भी नीचे में क्या छुपा हुआ है हमारे, 1। हर में हमेशा एक ही छुपा रहता है। तो इस 7 से हम ऊपर में भी गुना कर देंगे और नीचे में भी गुना कर देंगे। तो 7 चौक 28 और बट्टा में आ गया 7। और आप गौर कीजिए कि इस दोनों के बीच में क्या है, 21 और 28 के बीच में कितनी संख्या लेनी है हमको, 6 संख्या। तो जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और ये रहा 27/7। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या बोला तो हम 6 संख्या लिख चुके हैं। तो ये हम आसान तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3/5 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखें। ये भी उसी तरीके से बनेगा, लेकिन इसमें ऑलरेडी ये परिमेय संख्या के रूप में बट्टा के रूप में दिया हुआ है। तो जैसे हम लिखेंगे, चूँकि n बराबर 5, इसलिए n+1, ये फॉर्मूला है, n+1, यानी 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6। इसी 6 से इसमें ऊपर नीचे गुना करना है और इसमें भी ऊपर नीचे गुना करना है। 3/5, इसमें भी हम 6 से गुना करेंगे और इधर भी। तो 6 3 18, 6 5 30। सेम लिखेंगे यहाँ पर 4/5, 6 × 6, 6 चौक 24 और 6 5 30। हमको कितनी संख्या लिखनी है, 5। तो 18 के बाद क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये रहा 23/30। कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, 5 बोला और 5 हमारी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब हमको कारण भी बताना है कि कैसे ये सत्य है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो मैं आपको पहले ये समझाऊंगी कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो ये समझिए पहले, प्राकृत संख्या क्या है। शून्य को छोड़कर गिनती की धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी जीरो ऐड नहीं है। और पूर्ण संख्या है, गिनती की धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसमें एडेड जीरो भी है, जीरो जो है वो प्लस में माना जाता है। तो ये जो है इसके अंदर तो आ गया ना, अगर मान लीजिए हम जीरो छुपा लेंगे तो ये जो 1 2 3 4 5 है ये सब प्राकृत संख्या है। तो ये क्या करेंगे हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा सत्य। तो हम लिखेंगे सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या के संग्रह में सभी प्राकृत संख्या होती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले समझ लीजिए पूर्णांक संख्या क्या है। तो पूर्णांक संख्या में है, यहाँ गिनती की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें धनात्मक ऋणात्मक दोनों, जो दोनों रहेगा उसको हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो इसका आंसर होगा असत्य। असत्य, क्योंकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक संख्या ही होती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो ये भी हो जाएगा हमारा असत्य। असत्य, क्योंकि 2/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।